दूसरी दुनिया से आए एलियंस की फुटेज से काफी दौलत और शोहरत कमाई जा सकती है, इसलिए इस तरह के झूठे दावे पेश करने वाली फेक वीडियोस और फोटोज अक्सर सामने आती हैं। पर कैमरे पर एलियंस की मौजूदगी की कुछ ऐसी निशानियां भी कैद हुई हैं, जिन्हें किसी और तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। पेश हैं कैमरे में कैद हुए एलियंस के 10 सबसे पुख्ता सबूत। नंबर 10, तुर्की में यूएफओ घटना। एलियन जीवन की सबसे विश्वसनीय रिकॉर्डिंग्स में से एक तुर्की के मरमारा सागर पे रिकॉर्ड की गई, जहां साल 2007 से साल 2009 के बीच कई बार यूएफओस को देखा गया था। वैसे यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, या आसमान में उड़ने वाली अजनबी चीजें, पर कभी कभी इन्हें आखिरकार पहचान ही लिया जाता है। जैसे इस फुटेज को ही देख लीजिए। इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए? एक टर्किश सिक्योरिटी गार्ड द्वारा फिल्माई गई इन यूएफओस की सबसे खास बात यह है कि वीडियो बहुत ही साफ है। इतनी साफ कि कुछ वीडियोस में तो यान के अंदर इंसान जैसी किसी आकृति को हरकत करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद पूरी टर्किश और इंटरनेशनल मीडिया में हड़कंप समझ गया। कई एक्सपर्ट्स ने इन वीडियोस की पड़ताल भी की और पाया कि ये फेक नहीं थी। चिली के जोस अटेनाज एक ग्राफिक्स एंड वीडियोस एक्सपर्ट हैं, जिनके पास 30 साल का ब्रॉडकास्ट टीवी एक्सपीरियंस है। उन्होंने भी वीडियो की बारीकी से जांच करने के बाद इसे पूरी तरह से ऑथेंटिक पाया। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स द्वारा वीडियो की सत्यता प्रमाणित किए जाने के बाद भी कुछ लोग नहीं माने। उनका दावा था कि ये रात को समुद्र में एकदम क्षितिज के पास तैरती मानव निर्मित शिप्स की फुटेज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्षितिज के पास होने की वजह से शिप के नीचे वाले डेक्स नजरों से दूर थे और सिर्फ उनका ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा था। पर वीडियो में चांद भी नजर आ रहा था, जिसके सापेक्ष ऊंचाई की गणना करने के बाद विशेषज्ञों ने माना कि पानी पे तैरती किसी नाव की ऊंचाई या एल्टीट्यूड इतना ज्यादा नहीं हो सकता। पर सवाल उठाने वाले फिर से एक तर्क ले आए कि मिराज या मरीचिका की वजह से नाव इतनी ऊंचाई पे तैरती मालूम पड़ रही थी। ये तो वैसा ही बेतुका तर्क हुआ जैसा कि अक्सर यूएफओस की फेक वीडियोस को जस्टिफाई करने वाले देते रहते हैं। नंबर 9, स्किनी बॉब। स्किनी बॉब नाम की वीडियो सबसे पहले साल 2011 में इंटरनेट पे सामने आई। यूट्यूब पर इस वीडियो के कई वर्जन मौजूद हैं, जिनमें से कुछ का दावा है कि ये विकीलीक्स द्वारा जारी की गई एलियंस की फुटेज है। पर इस वीडियो के ओरिजिनल वर्जन को 2011 में एक अननोन सोर्स से अपलोड किया गया था, जिसका कहना था कि ये रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी द्वारा 1950 और 1960 के दशक में फिल्माई गई लीक्ड फुटेज है। इस वीडियो में इंसान जैसे किसी डरावने ग्रे एलियन जीव को चलते फिरते देखा जा सकता है। अपलोड होते ही इस वीडियो ने एकदम से सनसनी मचा दी और ज्यादातर कमेंटेटर्स को लगा कि जबरदस्त एडिटिंग वाली ये वीडियो किसी आने वाली फिल्म का प्रोमो है। पर काफी समय बीत जाने के बाद भी ऐसी ही कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई और ना ही किसी ने इस वीडियो को बनाने का क्रेडिट लिया। कमाल की बात तो यह है कि वीडियो एकदम असली लगती है। एलियंस का मूवमेंट और उनके सिर के नीचे की चमड़ी की सिलवटें एकदम नेचुरल लगती हैं। अगर ये वीडियो वाकई फेक है तो इसे बनाने वाले ने कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और पैसे भी बहुत खर्चे हैं। अगर वीडियो को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाने के बाद हॉरर फिल्मों की तरह कंप्यूटर इफेक्ट्स डाले गए होते तो वीडियो में इस बात के सबूत जरूर मिलते। पर गहन अध्ययन के बाद भी वीडियो के किसी भी हिस्से को पुख्ता तरीके से फेक या एडिटेड नहीं घोषित किया जा सका। नंबर 8, लॉकहीड मार्टिन के सीनियर साइंटिस्ट का मरने से ठीक पहले का कन्फेशन। एरिया 51 में काम कर चुके लॉकहीड मार्टिन के एक जाने माने सीनियर साइंटिस्ट थे। साल 2014 में मरने से ठीक पहले एलियंस की बात कबूली। कैमरे पर रिकॉर्डेड उनका कन्फेशन एलियंस की बातें सच होने के सबसे पुख्ता सबूतों में से एक माना जाता है। रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन लॉकहीड मार्टिन के लिए काम करते थे। अपने 30 साल लंबे करियर में उन्होंने ह्यूजेस एयरक्राफ्ट, जनरल डायनेमिक, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और लॉकहीड मार्टिन जैसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करते हुए कई यूएस पेटेंट्स भी हासिल किए। अगस्त 2014 में मरने से ठीक पहले उन्होंने कैमरे के सामने एक कन्फेशन दिया, जिसमें उन्होंने एरिया 51 में काम करने से लेकर यूएफओज, एलियंस और एंटी ग्रेविटी साइंस जैसी चीजों पर खुल के बात की। उनके कबूलनामे के मुताबिक अमेरिकी सरकार तेज बुद्धि वाले एलियंस के साथ लंबे समय से खुफिया तौर पर संपर्क कर रही है। उनकी माने तो इंसानों से मेल खाते हुए एलियंस 4.5 से 5 फीट तक लंबे होते हैं और उनकी 3 रीढ़ होती हैं, जो असल में कार्टिलेज की होती हैं। वो इंसानों से और एक दूसरे से टेलीपैथी के जरिए संपर्क करते थे। अपनी गवाही के दौरान बुशमैन ने कैमरा के सामने कई फोटोज भी दिखाई। बुशमैन अपने कार्य क्षेत्र के बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे, सो उनके इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिरकार इतने कामयाब करियर के अंत में वे ऐसा झूठा बयान क्यों देंगे, वो भी मरने से ठीक पहले। नंबर 7, मार्स क्यूरोसिटी रोवर ने अंतरिक्ष में देखा यान। मार्च 2017 में नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मार्स की सतह पे साफ तौर पर आर्टिफिशियल नजर आने वाले किसी रहस्यमयी मेटेलिक ऑब्जेक्ट की एक कमाल की तस्वीर ली। इस फोटो ने दुनिया भर के जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा और वे किसी यान जैसी दिखने वाली इस चीज की सच्चाई को लेकर तरह तरह के कयास लगाने लगे। इन बेहद साफ तस्वीरों में ये तथाकथित टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट मार्स की पथरीली सतह पर एकदम से अलग चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों का दावा है कि ये एलियंस द्वारा बनाया गया कोई स्पेसक्राफ्ट है। वहीं कुछ का कहना है कि ये नासा के ही किसी उपकरण का मलबा है। नंबर 6, हिलेरी
क्लिंटन ने राष्ट्रपति बनने पर एलियंस की फाइल सार्वजनिक करने का वादा किया। एलियंस की मौजूदगी का सबसे पुख्ता सबूत कोई फोटो या वीडियो नहीं बल्कि पिछले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भूतपूर्व सेनेटर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और फर्स्ट लेडी रह चुकी हिलेरी क्लिंटन द्वारा दिए गए कुछ इंटरव्यूज हैं, जिनमें उन्होंने जनता से वादा किया कि अगर वे राष्ट्रपति बनी तो एलियन से जुड़ी खुफिया फाइलें सार्वजनिक कर देंगी। उनका ये कहना कि मैं नहीं मानती कि लोग एलियंस की मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, इस बात का इशारा था कि वे जरूर कुछ ऐसा जानती हैं जो आम जनता को नहीं पता। उनके पति बिल क्लिंटन ने भी एक बार कहा था कि अगर एलियंस धरती पे आते हैं तो उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं होगी। ऐसे बयानों से तो यही लगता है कि एलियन जीवन वाकई संभव है और सरकारें इसके बारे में बहुत कुछ छिपाती हैं। नंबर 5, 1989 में बेल्जियम में यूएफओस की लहर। 1989 में बेल्जियम में यूएफओस की एक लहर सी चल उठी थी। गवाहों की तादाद, घटना की शानदार वीडियोस और अपने F-16 लड़ाकू विमान के रडार पर यूएफओस को ट्रैक करने वाले एयरफोर्स के 2 पायलट्स का दिल दहला देने वाला बयान इस घटना को बाकियों से अलग बनाता है। मामले की शुरुआत हुई नवंबर 1989 में, जब कई पुलिस ऑफिसर समेत गवाहों के 30 अलग अलग समूहों ने एक ही चीज को देखने का दावा किया। तिकोने आकार का एक बड़ा सा विचित्र चपटा यान बेहद कम ऊंचाई पे उड़ रहा था और उसके नीचे लाल रंग की 3 लाइटें जल रही थी। बेल्जियम पर मंडराते हुए इस यान में से किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी और लोगों ने लीक शहर से लेकर नीदरलैंड जर्मनी बॉर्डर तक इसका पीछा भी किया। ऐसी घटनाएं अगले साल के मार्च तक होती रहीं, जब बेल्जियन एयरफोर्स ने इन यूएफओस को रडार में कैद किया और करीब 13,000 लोगों ने इन्हें जमीन से भी देखा। वायुसेना ने तुरंत 2 F-16 लड़ाकू विमान उनके पीछे भेजे और पायलट्स ने जो बताया उसका सिर्फ यही नतीजा निकलता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एलियंस महज कल्पना नहीं है। दोनों पायलट्स ने करीब 1 घंटे में 9 बार यूएफओस को इंटरसेप्ट या रोकने की कोशिश की। 3 बार तो ऐसा हुआ कि विमान के रडार यूएफओस पे लॉक करते ही वे मात्र कुछ सेकंड में 240 किलोमीटर प्रति घंटे से 1770 किलोमीटर प्रति घंटे की असंभव रफ्तार प्राप्त कर लेती और ऐसी कलाबाजियां खाती कि अंदर कोई इंसान बैठा होता तो मर ही जाता। सेकंड भर में 2700 मीटर की ऊंचाई से 1500 मीटर तक, फिर 3350 मीटर तक चढ़ जाती और फिर अचानक से एकदम ग्राउंड लेवल पे आ जाती। करीब 2600 गवाहों ने अधिकारियों को दिए गए अपने लिखित बयान में उस रात की घटना का विस्तृत विवरण दिया। जमीन से नजर आने वाली F-16 विमानों और यूएफओस की पकड़ा पकड़ी के दौरान एक भी गवाह ने सोनिक बूम सुनने की बात नहीं कही। नंबर 4, 1950 की मैक मिनविल यूएफओ फोटो। 1950 में ओरेगोन एक किसान और उसकी बीवी ने यूएफओ की कुछ तस्वीरें ली जो कि एलियन जीवन के सबसे विश्वसनीय सबूतों में से गिनी जाती हैं। एवलिन ट्रेंट बताती हैं कि घर के बाहर खरगोशों को चारा देते वक्त उन्होंने आसमान में एक अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा और अपने पति को कैमरा लेकर बाहर आने के लिए कहा। ऊपर आसमान में मैंने ये चीज देखी, उसका ऊपरी हिस्सा ब्रॉन्ज कलर का था और नीचे का सिल्वर कलर का। उसकी साइज किसी बड़े से पैराशूट की तरह थी और उससे थोड़ा सा बड़ा था वो। पॉल ट्रेंट द्वारा खींची गई इन तस्वीरों ने पूरे देश में सनसनी मचा दी और इन्हें लाइफ मैगजीन समेत देश के तमाम अखबारों में भी छापा गया। इन तस्वीरों की खास बात यह थी कि ये आसमान में धुंधली लाइटों के मुकाबले यूएफओस की पहली एकदम साफ सुथरी तस्वीरें थी। तस्वीरों की गहन जांच और ट्रेंट से पूछताछ करने के बाद एस्ट्रोनॉमर और सरकारी जांचकर्ता डॉक्टर विलियम के हार्टमैन ने कहा कि ये यूएफओस की उन चुनिंदा घटनाओं में से एक है जहां जियोमेट्रिक, साइकोलॉजिकल और फिजिकल फैक्टर्स का विश्लेषण करने के बाद ये नतीजा निकलता है कि 2 चश्मदीद गवाहों ने आसमान में सिल्वर कलर का एक विचित्र मेटेलिक यान उड़ता हुआ देखा, जिसका डायमीटर 10 मीटर था और जाहिर तौर पे गैर प्राकृतिक था। नंबर 3, 1997 की फीनिक्स लाइट्स। बेल्जियन वेव और टर्किश यूएफओ घटनाओं की तरह मार्च 1997 की फीनिक्स लाइट घटना को भी हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इसकी वीडियोस में एरिजोना और मैक्सिको के सोनोरन डेजर्ट के ऊपर आसमान में उड़ते अजीब से ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकते हैं। नेवादा लाइन से लेकर फीनिक्स और टक्सन तक के 300 वर्ग मीटर के क्षेत्र में रात के 7:30 से 11:30 के बीच हजारों लोगों ने अधिकारियों को आसमान में उड़ती हुई अजीब लाइट्स के बारे में सूचना दी। इस घटना की बहुत सारी फोटोज और वीडियोस उपलब्ध हैं, जिसमें रेगुलर इंटरवल पे आसमान में रह के जलती बुझती लाइट्स देखी जा सकती हैं। डिस्कवरी और हिस्ट्री चैनल जैसे डॉक्यूमेंट्री चैनल वाले इन फोटो और वीडियोस को कई बार दिखा चुके हैं। नंबर 2, मैक्सिको सिटी की 2009 की यूएफओ वीडियो। वैसे तो मैक्सिको सिटी में यूएफओस देखे जाने की खबरें काफी लंबे समय से आती रही हैं, पर मई 2009 की घटना की खास बात ये थी कि 2 अलग अलग लोगों ने 2 अलग अलग जगहों और एंगल से एक ही घटना की 2 अलग अलग क्वालिटी की वीडियो बनाई। 22 मई 2009 को पेड्रो हर्नांडेज और अल्फ्रेडो करिलिया ने आसमान में कोई अजीब सी चीज को उड़ता हुआ देखा, तो दोनों ने तुरंत अपना कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। दिन की रोशनी में 2 अलग अलग जगहों से बनाई गई वीडियोस में उड़ती हुई चीजें देखने से साफ हो जाता है कि ये जो भी था आसमान में सचमुच मौजूद था। आसमान में उड़ते हुए यूएफओस में से रुक रुक कर झटके से कई छोटे छोटे ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स भी निकलते हुए देखे जा सकते हैं। नंबर 1, असली मैन इन ब्लैक। 1950 के दशक से ही एलियंस के संपर्क में आने का दावा करने वाले लोग रहस्यमयी मैन इन ब्लैक द्वारा पूछताछ किए जाने की बातें बताते आए हैं। काले सूट में जकड़े ये रहस्यमयी लोग एलियंस या यूएफओ देखने का दावा करने वाले लोगों से मिलकर उन्हें घटना को सार्वजनिक करने से रोकते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि ये लोग
हमेशा 2 जोड़ों में आते हैं और सिर्फ काले सूट और टाई पहने होते हैं और यूएफओ या एलियन देखने का दावा करने वालों से मिलते जरूर हैं। ये लोग खुद को सरकारी एजेंट बताते हैं और इनसे जुड़ी कई खबरों में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या मानसिक शक्ति के जरिए दूसरों से संपर्क करने जैसी कई अजीब घटनाओं का जिक्र है, जिसके चलते लोग यहाँ तक कयास लगाते हैं कि कहीं ये मैन इन ब्लैक खुद एलियन ही ना हो। साल 2008 में लोगों ने एक होटल में 2 मैन इन ब्लैक को देखा और होटल की सर्विलांस फुटेज से भी इस बात की पुष्टि की गई। इस घटना से करीब 2 हफ्ते पहले होटल के मैनेजर शेन सोवर और एक सिक्योरिटी गार्ड ने होटल के बाहर तिकोने आकार की एक यूएफओ देखने का दावा किया था। इस दावे के बाद होटल में 2 मैन इन ब्लैक आए और उन दोनों के बारे में पूछताछ करने लगे। होटल के स्टाफ ने उन्हें बताया कि आज वे दोनों काम पर नहीं आए थे, पर वे दोनों आदमी स्टाफ की बातों को झूठ समझकर होटल में इधर उधर घूमने लगे और मेहमान उन्हें देखकर काफी डरा हुआ महसूस कर रहे थे। गवाहों का दावा है कि वे दोनों हूबहू एक जैसे लग रहे थे, मानो जुड़वा भाई हों। उनकी चमड़ी एकदम हल्के रंग की थी और चेहरे पर भवें और पलकें नहीं थी। उनके बाल भी नकली विक की तरह लग रहे थे। एक डरे हुए गवाह की माने तो उनकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी और गहरे नीले रंग की थी। वे आगे बताती हैं कि उनकी आंखों में मंत्र मुग्ध कर देने जैसी ताकत थी और पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था। वो दोनों उनके मन में चल रही बातों को सुन सकते हैं। एलियन जीवन की इन 10 निशानियों में से कौन सी आपको फर्जी लगी? कौन से सबूत ने आपको एलियंस के बारे में पूरी तरह से कन्विंस कर दिया है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए नीचे बेल आइकन को दबाएं। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।